हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ा रहा हूं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने नदियों को अच्छी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजेदार होने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल सके। तो यहां पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, अपना कौन सा टॉपिक होने वाला है? तो आपने कहा आज हमारी होने वाली है भारत की झीलें। आज हम झीलों के बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में यहां से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो आपका एमपी पुलिस हो या यूपी एसआई हो, जहां तक आपका एमपी पीएससी भी हो, यहां से निश्चित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, मैंने कहा कि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो झीलों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि भारत में किस प्रकार से झीलें हैं, क्या क्या उनको नाम देते हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से राज्यों में आती हैं, सभी चीजों के बारे में अच्छे से हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। मैंने कहा कि आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है भारत की झीलें। आपने कहा भारत की झीलें। हाँ, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो भारत की झीलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? तो आपने कहा भारत की झीलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। भारत की झीलें। देखिए भारत में किस प्रकार से झीलें हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, उनको क्या बोलते हैं। तो आपको पहले 5 पॉइंट आपको अच्छे से आना चाहिए। 5 पॉइंट आपको याद करने हैं। कौन कौन से करने हैं वो देखते जाइए आप। यहां पर पहले की बात करूं तो मैंने कहा सबसे पहली झील का नाम होता है कृत्रिम झील। आपने कहा कि कृत्रिम झील क्या है? तो आप कहोगे बहे झील जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई हो। बहे झील जो अपन खुद बनाते हैं उस झील को अपन क्या बोलते हैं? आपने कहा कृत्रिम झील। ठीक, मैंने कहा कि कृत्रिम का मतलब जहां पर कृत्रिम लगा हो मतलब समझ लेना कि मनुष्यों ने ही बनाया है। तो मैंने कहा कृत्रिम का मतलब होता है कि बहे झील जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई हो उसे अपन क्या बोलते हैं? आपने कहा कृत्रिम झील बोलते हैं। ठीक, इसके बाद मैंने कहा दूसरी झील का नाम क्या है? तो आप दूसरी झील का नाम बताओगे क्रेटर झील। मैंने कहा कौन सी? आपने कहा क्रेटर। और आप क्रेटर का मतलब समझते हो ये किससे संबंधित होगी? तो आपने कहा ज्वालामुखी से। किससे होगी? ज्वालामुखी से। और मैंने कहा क्रेटर झील कैसी होती? तो आपने कहा ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है तो उसमें लावा निकलता है और लावा जो जब जम जाता है या जमता है तो उस लावे के जमने से जो झील का निर्माण होता है उस झील को क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे उसे बोलते हैं क्रेटर झील। ठीक, ज्वालामुखी के लावे के जमने से जो झील का निर्माण होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? आपने कहा क्रेटर झील बोलते हैं। कौन सी झील? आपने कहा क्रेटर झील। चलो, यहां पर मैंने 2 झीलों के बारे में आपको बता दिया है। इसके बाद हम तीसरी झील के बारे में यहां पर देख रहे हैं। मैंने कहा तीसरी झील का मतलब क्या होता है? तो आपने कहा विवर्तनिकी झील। कौन सी झील? आप कहोगे विवर्तनिकी झील। और इसका मतलब क्या होता है? तो आपने कहा ये 2 प्लेटों से संबंधित होंगी। विवर्तनिकी का मतलब होता है या विवर्तनिकी झील का मतलब होता है कि जब 2 प्लेटें आपस में जुड़कर ना बाहर की ओर खींचती हैं, जब ये एक दूसरे से अलग होती हैं तो उससे जिस झील का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं अपन विवर्तनिकी झील। क्या बोलते हैं? आपने कहा विवर्तनिकी झील। इसके बाद मैं आपको चौथी झील के बारे में बताऊं। मैंने कहा चौथी कौन सी होगी? तो आप चौथी झील को बोलते हो गोखर झील। मैंने कहा ये गोखर झील क्या है? तो आप कहोगे गोखर झील जो है वो नदी से बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है वो देखो। मैंने कहा नदी ये बह रही है आपकी। अगर मैंने कहा किनारे पर पानी जाता है और किनारे से थोड़ा दूर निकल जाता है
अपन ने देखा होगा कि नदी के किनारे पर बहुत सारे गड्ढे रहते हैं, तो गड्ढों में जो पानी जाता है वो क्या नदी का जाता है, नदी का जाता है। धीरे धीरे उन गड्ढों में आकार बढ़ता जाता है, ठीक। और उन झीलों को अपन क्या बोलते हैं, तो आपने कहा उन्हीं को बोलते हैं अपन गोखर झील। कौन सी झील, आपने कहा गोखर झील। इसके बाद में अगर पांचवी झील की बात बताऊं आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, लैगून झील। तो मैंने कहा लैगून झील क्या है, तो आप बताओगे लैगून का मतलब होता है समुद्र और नदी का पानी एक साथ मिल जाए और जो झील बनाए। समुद्र का पानी और नदी का पानी एक साथ मिलने पर जो झील का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, लैगून झील बोलते हैं। अपन ने कहा कि ये जो झीलें रहेंगी वो समुद्र के तट पर रहेंगी, ठीक, तभी तो समुद्र का पानी उन झीलों में आएगा। चलो, तो मैंने कहा कि लैगून झील का मतलब होता है समुद्र का पानी और नदी दोनों का पानी इसमें जा सकता है, उसी को अपन लैगून झील का नाम देते हैं। इतनी बात आपको क्लियर। ये आपको 5 झीलें याद करनी थी जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। अब हम झीलों की ओर बढ़ रहे हैं कि भारत में कौन कौन सी झीलें हैं, किस प्रकार से हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले अपन को भारत बनाना पड़ेगा, तो चलो अपन भारत को बनाते हैं, क्योंकि भारत को तो हम बहुत अच्छे से बना लेते हैं, है ना। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में यहां से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, ताकि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आ सके। चलो, मैंने यहां भारत बना दिया है। मैंने कहा भारत में आपके टोटल 28 राज्य हैं, वो किस प्रकार है वो देखिए आप। ये क्या है, आपने कहा जम्मू कश्मीर, जिसे अपन JNK बोलते हैं। ये क्या है, आपने कहा लद्दाख वाला क्षेत्र है। और नीचे आएंगे, ये क्षेत्र किसका है, आपने कहा पंजाब का है भाई साहब। ये यहां पर जाएंगे, आपका क्या मिलता है, आपने कहा हिमाचल प्रदेश मिलता है। और नीचे आए क्या मिलेगा, आपने कहा भाई साहब हरियाणा मिलता है। और नीचे आए, आपने कहा उत्तराखंड मिलता है। इस साइड को आएंगे, अपन ने कहा राजस्थान मिलता है। और नीचे आएंगे, क्या मिलेगा, आपने कहा भाई साहब गुजरात मिलता है। मैंने कहा और नीचे आए, यहां पर क्या मिलेगा, आपने कहा महाराष्ट्र मिलता है। और नीचे आए गोवा मिलेगा आपको। और नीचे आएंगे कर्नाटक मिलेगा। और नीचे आए केरल मिलेगा। यहां पर जाओगे तमिलनाडु मिलेगा। क्या मिलेगा, आपने कहा तमिलनाडु। और ऊपर की ओर जाओगे आंध्र प्रदेश मिलेगा। इस साइड में जाएंगे तेलंगाना मिलेगा। मैंने कहा इस साइड में आएंगे, क्या मिलेगा, आपने कहा यूपी मिलेगा। यहां पर बिहार मिलता है। और नीचे आए, क्या मिलेगा, आपने कहा झारखंड मिलेगा। झारखंड के बाद इस साइड में आओगे MP मिलेगा। यहां पर छत्तीसगढ़ मिलता है। इस क्षेत्र में उड़ीसा मिलता है। यहां पर क्या है, आपने कहा सिक्किम है भाई साहब, सिक्किम। ये क्षेत्र किसका है, आपने कहा अरुणाचल प्रदेश का है। ये क्या है, आपने कहा भाई साहब यहां पर नागालैंड है। ये क्या है, आपने कहा भाई साहब मणिपुर है। और ये क्या है, आपने कहा भाई साहब मिजोरम है। ये त्रिपुरा वाला हिस्सा है। ये मेघालय का है। और ये क्या है, आपने कहा असम वाला क्षेत्र। मतलब मैंने आपको यहां पर टोटल कितने 28 राज्य बता दिए। और ये कौन सा है, आपने कहा पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है। ठीक, कहां तक, ये भूटान से कट जाता है आपका। चलो, ये आपके कितने राज्य हो गए, तो आपने कहा भाई साहब ये अपने टोटल 28 राज्य यहां पर हो चुके हैं। 5 झीलों का मतलब मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। कौन कौन सी झीलें आती हैं वो यहां पर हम देखने वाले हैं। टॉपिक इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए। मैंने कहा ये है आपकी झीलें।
क्या है, तो आपने कहा आज हम झीलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। झीलों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, मैंने कहा कि ये वाला क्षेत्र क्या है, आपने कहा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर बहुत सारी झीलें मिलती हैं। मैंने कहा पहली झील का नाम क्या है, तो आप बताओगे पहली झील को बोलते हैं अपन डल झील। ठीक, इसके बाद मैंने कहा दूसरी झील, तो आपने कहा दूसरी झील को अपन बोलते हैं बुलर झील। अगर मैं और आऊं तो तीसरी झील को क्या बोलते हैं, आपने कहा पहली आपकी हो गई डल झील। कौन सी हो गई, आपने कहा डल। दूसरी बुलर झील। तीसरी बात करूं तो मैंने कहा तीसरी आपकी बैरीनांग। कौन सी हो गई, आपने कहा बैरीनांग। चौथे की बात करूं तो मैंने कहा चौथी कौन सी झील होती है आपकी, तो आप चौथी झील का नाम बताओगे शेषनाग। कौन सी झील, तो मैंने कहा शेषनाग झील। कहां पर आती है, जम्मू कश्मीर में आती है। पहली डल झील हो गई, दूसरी बुलर, तीसरी बैरीनांग, चौथी शेषनाग। इसके बाद और नीचे की साइड में आओगे तो यहां पर क्या मिलेगी, तो आपने कहा यहां पर अपन को मिलती है नागिन झील। कौन सी मिलती है, आपने कहा नागिन। तो मैंने कहा कौन कौन सी हो गई, आपने कहा डल हो गई, बुलर हो गई, बैरीनांग, शेषनाग। और मैंने कहा कि एक नागिन झील हो गई। ये कहाँ की हो गई, आपने कहा जम्मू कश्मीर की। अब मैं थोड़ी सी आपको हिल्ट दूं, मैंने कहा कैसी, तो आप कहोगे कि जहां पर भी नांग लगा हो, जिस झील में नांग लगा हो वो कहां पर आएगी, तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आएगी। कहां पर आएगी, जम्मू कश्मीर में। तो मैंने कहा कि डल झील, बुलर झील में नांग नहीं है, तो ये कहां पर, जम्मू कश्मीर में है। इनके अलावा मैंने कहा इन सभी में क्या नांग लगा है, और जिसमें भी नांग लगा हो वो किस में आएगी, आप कहोगे जम्मू कश्मीर में आएगी। ठीक, किस में आएगी, जम्मू कश्मीर में। ये कौन सा है, लद्दाख वाला क्षेत्र है। लद्दाख में कौन सी है, तो आपने कहा यहाँ पर आती है पोंगोंग। कौन सी है, तो आपने कहा लद्दाख वाले क्षेत्र में पहुंचोगे तो एक झील मिलती है जिसका नाम क्या है, आपने कहा पोंगोंग। पोंगोंग ये कहाँ की है, आप कहोगे लद्दाख वाले क्षेत्र की है। इसके बाद आया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की मैं पहले की बात करूं तो पहली हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील है, तो आप बताओगे सूरज ताल। सूरज ताल, देखते जाना, इंपोर्टेंट है। दूसरे की बात करूं तो मैंने कहा दूसरा आता है आपका चंद्रताल। कौन सा आता है, आपने कहा चंद्रताल। तीसरे की अगर मैं बात करूं, तीसरा कौन सा है, तो आपने कहा पहला सूरजताल, दूसरा चंद्रताल, तीसरा कौन सा है, तो आपने कहा तीसरी आती है आपकी रेणुका झील। कौन सी है, आपने कहा रेणुका झील। और अगली आती है आपकी नौका झील। कौन सी आती है, आपने कहा कि अगली आती है आपकी नौका झील। ये जो मैंने चारों झील बताई है या दो तालाब और दो झीलें बताई है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है सूरज ताल कहां पर है, तो आप कहोगे भाई साहब ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र में नहीं आता है। और जितने भी ताल आपके आते हैं इन दो तालों को छोड़कर, कौन कौन सा, सूरज ताल और चंद्र ताल, ये दोनों आते हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। और जितने भी आपके ताल हैं ये सभी आपके ताल आएंगे उत्तराखंड में। ठीक, तो मैंने कहा कि पहला सूरज ताल, दूसरा चंद्र ताल, तीसरा रेणुका झील और चौथी नौका झील। ये कहां की है, आप कहोगे हिमाचल प्रदेश वाले हिस्से की है। ये उत्तराखंड वाला हिस्सा है। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा उत्तराखंड में कौन सी आती है, तो आप कहोगे उत्तराखंड में पहला आता है आपका नैनीताल। चांद की पार जो मूवी है, चांद के पार, अगर उसको देखोगे तो उसमें इसका नाम आता है नैनीताल का। ठीक, तो मैंने कहा कि नैनीताल कहां पर है, आप कहोगे उत्तराखंड में आता है। दूसरा कौन सा है, आप कहोगे राकसताल। मैंने कहा अगला कौन सा है, तो आप कहोगे भीमताल। ये सभी ताल कहां के हैं, तो आप बताओगे ये जो सभी ताल हैं वो है आपके उत्तराखंड के। और ये सभी कहां के, आप कहोगे हिमाचल प्रदेश के। और मैं यहां पर लिख देता हूं सभी ताल। क्या लिख दिया मैंने कहा सभी ताल, मतलब जो सभी ताल आएंगे वो उत्तराखंड में आएंगे। जैसे मैंने कहा नैनीताल, राकसताल, भीमताल। राकसताल वो वाला ताल नहीं है जहां से सतलज नदी निकलती है, ये चीन वाले हिस्से में दूसरा भी ताल है राकसताल। तो मैंने कहा कि ये नैनीताल, राकसताल, भीमताल,
ये कहाँ के ताल है आपने कहा उत्तराखंड के। इनके अलावा जितने भी ताल है वो सभी कहां पर है, उत्तराखंड में। और मैंने कहा दो ताल जो आते हैं वो हिमाचल प्रदेश में आती है। कौन कौन से आपने कहा सूरज ताल और चंद्रताल। और झीलें कौन सी, रेणुका और नौका झील, ये सभी कहां के, हिमाचल प्रदेश के हो गए। ये कहां के हो गए आपने कहा उत्तराखंड वाले क्षेत्र के हो गए। चलो इसके बाद मैंने कहा ये कौन सा हिस्सा है, आप कहोगे राजस्थान वाला हिस्सा है। कौन सा, राजस्थान वाला। चलो मैं राजस्थान में देखता हूं तो फिर मैंने कहा ये जो हिस्सा हो गया वो कहां का हो गया, ये कौन सा हिस्सा है आपने कहा राजस्थान वाला हिस्सा हो गया। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो मैंने कहा यहां पर पहली झील कौन सी है आपने कहा सामर झील। ठीक, दूसरी झील की बात करूं मैंने कहा दूसरी कौन सी है आपने कहा कि पहली हो गई सामर, दूसरी कौन सी है आपने कहा पिछोला झील। इसके बाद मैं तीसरी झील की बात करूं, झीलें देखते जाना, राजस्थान की झीलें बहुत इंपोर्टेंट है। पहली झील कौन सी सावर झील, दूसरी पिछोला झील, तीसरी आपकी जयसमंद। कौन सी झील आपने कहा जयसमंद झील। और अगर मैं अगले की बात करूं मैंने कहा अगली कौन सी है तो आप बताओगे राजसमंद। राजसमंद कौन सा है तो आप कहोगे राजसमंद। अगले की बात करूं मैंने कहा देखो सामर झील हो गई, पिछोला हो गई, जयसमंद, राजसमंद। इसके बाद आता है फतेह सागर। कौन सी है आपने कहा फतेह सागर। और फतेह सागर के बाद फिर मैं और आऊं तो इसको क्या बोलेंगे आपने कहा डीडवाना झील। कौन सी हो गई आपने कहा डीडवाना। देखो सामर, पिछोला, जयसमंद, राजसमंद, फतेह सागर, डीडवाना। और इसके बाद और आए अपन तो कौन सी मिलती है तो आपने कहा कि अगली मिलती है आपकी पुष्कर झील। नाम सुना होगा आपने पुष्कर झील जो राजस्थान में है। 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने कहा ये जो सातों झील है वो कहां पर आती है तो आपने कहा कि राजस्थान वाले हिस्से में आती है, पूछी जाती है। ये सातों झील बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक, मैंने कहा पहली सांवर झील कहां पर है राजस्थान में, पिछोला झील कहां पर है आप कहोगे पिछोला झील भी आपकी राजस्थान में, जयसमंद, राजसमंद, फतेह सागर, डीडवाना, पुष्कर। ये जो सातों झील आती है वो कहां पर आती है तो आप कहोगे ये आती है आपकी राजस्थान वाले हिस्से में। इसके बाद में ये गुजरात वाला हिस्सा लेता हूं और गुजरात में मैं यहां पर जाऊंगा सबसे उत्तर वाले हिस्से में। यहां पर कौन सी मिलती है आपने कहा यहां पर मिलती है आपको थोल झील। कौन सी झील आप कहोगे थोल। इसके बाद में यहां पर आया तो यहां पर एक मिलती है जिसका नाम क्या है आप कहोगे वस्त्र झील। अब इन दोनों झीलों का मतलब समझिए कि ये कहां पर आती हैं, पूछी जाती है। थोल झील जो है वो कहां पर आएगी तो आप कहोगे कच्छ वाले क्षेत्र में आएगी, क्योंकि मैंने आपको कच्छ प्रायद्वीप बताया था कि कच्छ प्रायद्वीप जो आता है वो किस क्षेत्र में आता है। गुजरात के उत्तरी वाले हिस्से में कच्छ प्रायद्वीप है और दक्षिणी वाले हिस्से में काठियावाड़ प्रायद्वीप मिलता है। तो मैंने कहा कच्छ प्रायद्वीप, आपने कहा कि कच्छ प्रायद्वीप में आपकी एक झील आती है जिसका नाम है थोल। और इसके बाद मैंने कहा काठियावाड़ प्रायद्वीप में एक झील आती है जिसका नाम है वस्त्र झील। ये दोनों कहां की हो गई आपने कहा गुजरात वाले हिस्से की हो गई। इसके बाद मैं यहां पर आऊंगा तो ये क्या है तो आपने कहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहली झील का नाम क्या है आपने कहा लोनार झील। पहली लोनार झील हो गई। दूसरी मैंने कहा बिहार झील। और तीसरे की बात करूं तो मैंने कहा ये आपकी बिहार झील हो गई दूसरी। और तीसरी झील की अगर मैं बात करूं तो तीसरी झील कौन सी है आपकी तो आप कहोगे पहली लोनार, दूसरी बिहार और तीसरी है आपकी तुलसी झील। कौन सी झील आपने कहा तुलसी। ये तीनों ही बहुत इंपोर्टेंट है, परीक्षा में तीनों ही पूछी जाती हैं। कि मैंने कहा लोनार झील कहां पर है तो आप कहोगे ये लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में आती है, बिहार झील महाराष्ट्र में आती है और तुलसी झील महाराष्ट्र में आती है। ये तीनों झील कहां की हो गई तो आपने कहा भाई साहब ये अपनी तीनों झील हो गई महाराष्ट्र वाले हिस्से की। अब आ जाओ केरल वाले हिस्से में। और मैं केरल की बात करूं तो मैंने कहा पहली कौन सी आती है आपने कहा पेरियार झील। दूसरी झील की बात करूं मैंने कहा दूसरी कौन सी है आपने कहा वेम्बनाड झील। और मैं तीसरे की बात करूं तो मैंने कहा इसे क्या बोलते हैं आपने कहा अष्टमुदी।
कौन सी झील बोलते हैं? आपने कहा अष्टमुदी झील। तो मैंने कहा पेरियार झील कहां पर है? आप कहोगे केरल में। पेरियार के नाम से बहुत सारी चीजें आपको केरल में मिलेंगी। मैंने कहा वेम्बनाड कहां पर है? तो आपने कहा कि मैंने देखो जब राष्ट्रीय राजमार्ग बताया था सबसे छोटा वाला था ना, NH-47A मैंने छोटा बताया था, जो वेम्बनाड झील के वेलिंगटन द्वीप पर है। ठीक, तो मैंने कहा कि आपको पेरियार झील पहली मिलेगी, वेम्बनाड दूसरी मिलेगी, वेम्बनाड के बाद आपको अष्टमुदी तीसरी झील मिलेगी। ठीक, तो मैंने कहा कौन कौन सी? आपने कहा पेरियार पहली झील हो गई आपकी, मैंने कहा वेम्बनाड दूसरी झील हो गई, अष्टमुदी तीसरी झील हो गई। ये तीनों झील जो आती हैं वो कहां पर आती हैं? आप कहोगे केरल वाले हिस्से में आती हैं। कहां पर आती हैं? आप कहोगे केरल वाले हिस्से में आती हैं भाई साहब। चलो, इसके बाद मैंने कहा ये कौन सा हिस्सा है? आपने कहा भाई साहब ये तमिलनाडु वाला हिस्सा है। और तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी झीलें आती हैं वो आप देखते जाइए, इंपोर्टेंट है। सबसे पहली झील का अगर मैं नाम बताऊं, मैंने कहा कि पहली झील कौन सी आती है? पहली आपने कौन सी झील? आपने कहा वीरानम। ये वीरानम की बात करूं तो मैंने कहा वीरानम कौन सी है? तो आप कहोगे पहली झील। कौन सी झील? आपने कहा वीरानम। और वीरानम जो झील मिलती है वो कहां पर मिलती है? आप कहोगे तमिलनाडु में मिलती है भाई साहब। कहां पर मिलती है? तमिलनाडु में। दूसरी है आपकी एमराल्ड। कौन सी झील? एमराल्ड। यहां पर देख लो दूसरी झील कौन सी हो गई? आपने कहा एमराल्ड झील। कौन सी हो गई? आपने कहा दूसरी भाई साहब आपकी एमराल्ड झील हो गई। ठीक, कौन सी हो गई? आपने कहा एमराल्ड। वीरानम कौन सी है? आपने कहा वीरानम जो पहली झील हो गई आपकी, कहां की? तमिलनाडु की। दूसरी एमराल्ड झील कहां की हो गई? तमिलनाडु की हो गई आपकी। ठीक, इसके बाद और पढ़े क्या? फिर इसके बाद आती है आपकी कली वैली। कौन सी झील है? आप कहोगे कली वैली। ये आपकी तीसरी झील हो गई। कौन सी हो गई? आपने कहा कली वैली। ठीक, वीरांगना हो गई कहां की? तमिलनाडु की। एमराल्ड कहां की हो गई? तमिलनाडु की। कली वैली कहां की हो गई? आपने कहा तमिलनाडु की। ये कहां की झीलें हो गई? तो आपने कहा तमिलनाडु की हो गई ये झील है। इनमें अपना जो पूछा जाता है वीरानम पूछा जाता है कहां की? आप बताओगे तमिलनाडु की है। ठीक, एमराल्ड भी पूछ लिया जाता है कहां की है? तमिलनाडु की है। इसके बाद कौन सी है? कली वैली झील कहां की? आप कहोगे ये भी तमिलनाडु की झील है। ठीक, कौन सी? कली वैली भी कहां की है? तो आप कहोगे तमिलनाडु की है। इसके बाद मैंने कहा ये क्या है? तो आपने कहा आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है। ये कौन सा है? आपने कहा तमिलनाडु वाला हिस्सा है। तो मैंने कहा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अगर मैं बीच वाला हिस्सा लूं, ये वाला, तो मैंने कहा यहां पर दोनों राज्यों में एक झील पड़ती है जिसका नाम क्या है? तो आप कहोगे पुलिकट झील। कौन सी झील है? आप कहोगे पुलिकट। ये पुलिकट पूछी जाती है कौन कौन से राज्यों में आती है? तो आप कहोगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये दोनों राज्यों में आती है, बॉर्डर पे लगी हुई है। कौन सी? पुलिकट। ठीक, पुलिकट कहां की हो गई? तो आपने कहा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की आपकी पुलिकट झील हो गई। इसके बाद पहुंचो तुम कौन से? आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में। यहां पर अगर देखोगे तो मैंने कहा पहली आपकी झील कौन सी है? आपने कहा पहली झील आपकी मिलती है हिमायत सागर झील। कौन सी? आपने कहा हिमायत सागर झील या हिमायत झील। दूसरे की बात करूं तो मैंने कहा दूसरी कौन सी? आप कहोगे हुसैन सागर झील। कौन सी झील? आपने कहा हुसैन सागर झील। और तीसरी झील की बात करूं तो मैंने कहा तीसरी कौन सी है? तो आप बताओगे अगली झील का नाम क्या है? तो आपने कहा कोलेरू झील। ये सभी जो झीलें आती हैं वो किसमें आती हैं? तो आप कहोगे ये भाई साहब आपकी आती है आंध्र प्रदेश में झील।
ठीक, मैंने कहा हिमायत सागर झील कहां पर आएगी, तो आपने कहा हिमायत सागर झील भी आपकी आंध्र प्रदेश में आएगी। दूसरी आपकी हुसैन सागर झील भी आंध्र प्रदेश में आएगी। मैंने कहा कोलेरू झील भी कहां पर आएगी, आपने कहा आंध्र प्रदेश में आएगी। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां की, आपने कहा कि ये है अपनी आंध्र प्रदेश की। कहां की, आंध्र प्रदेश की। इसके बाद उड़ीसा वाले हिस्से की बात करूं, मैंने कहा उड़ीसा में आपकी सबसे पहली आती है, आपने नाम सुना होगा चिल्का झील। कौन सी हो गई, आपने कहा चिल्का पहली हो गई आपकी। अगर मैं चिल्का की बात करूं तो ये चिल्का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अगली की बात करूं तो मैंने कहा अंशुपा, और अगली कौन सी आती है, अंशुपा की बात आती है कंजिला। मैंने कहा पहली कौन सी हो गई, आपने कहा चिल्का झील पहली हो गई, अंशुपा दूसरी हो गई, तीसरी कंजिला तीसरी हो गई। ये तीनों झील कहां की हो गई, तो आप कहोगे ये भाई साहब अपने उड़ीसा वाले हिस्से की हो गई। कौन कौन सी, आपने कहा चिल्का पूछी जाती है, अंशुपा पूछी जाती है और कंजिला, ये तीनों झील कहां की हो गई, आपने कहा भाई साहब ये तो अपना उड़ीसा वाला हिस्सा है और उड़ीसा वाले हिस्से की हो गई। इसके बाद आया सिक्किम। सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा सिक्किम में कौन कौन सी झीलें आती हैं आपकी, तो आपने नाम सुना होगा चौलामू झील। दूसरी कौन सी आप कहोगे, सोंगमू, सोंगमो। चौलामू और सोंगमो, चौलामू और सोंगमो किस राज्य में आती हैं, तो आप कहोगे भाई साहब ये तो अपने सिक्किम वाले राज्य में आती हैं। कौन कौन सी, आप कहोगे चौलामू और सोंगमो। ठीक, कहां की होंगी, आपने कहा सिक्किम की। मणिपुर में आओगी तो मणिपुर में कौन सी मिलती है आपको, आपने कहा भाई साहब मणिपुर में बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है लोकटक। कौन सी झील है, तो आप कहोगे लोकटक झील। और लोकटक पूछी जाती है किस राज्य में है, तो आप कहोगे भाई साहब ये तो अपने मणिपुर वाले हिस्से में आती है। किस में आती है, आप कहोगे मणिपुर वाले हिस्से में। इसके बाद भाई साहब असम में पहुंचे, यहां पर मिलेगी आपको चंडुवी। कौन सी झील, आपने कहा चंडुवी। और चंडुवी झील की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा चंडुवी झील कहां पर आती है, तो आप कहोगे भाई साहब ये असम वाले क्षेत्र में आती है चंडुवी। ठीक, इसके बाद मेघालय वाले हिस्से में आओगे तो यहां पर कौन सी आती है, आप कहोगे उमियाम झील। आप कहोगे कि मेघालय वाले हिस्से में कौन सी झील आती है, तो आप कहोगे उमियांग झील। उमियाम कहां पर आती है, उमियाम ये आपकी मेघालय में आती है। लोकटक कहां पर आती है, मणिपुर में आती है। चंडुवी कहां पर आती है, आप कहोगे भाई साहब ये असम वाले क्षेत्र में आती है। और ये बचा आपका यूपी वाला हिस्सा। और अगर मैं यूपी की बात करूं तो यहां पर आती है आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहां पर है, तो आप कहोगे ये भाई साहब अपनी आती है यूपी में, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चंद्रपुरा एक जिला है और उत्तर प्रदेश के चंद्रपुरा जिला में ये आती है आपकी कौन सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। इस प्रकार से आपकी झीलें पूरे भारत में फैली हुई हैं जो बहुत इंपोर्टेंट है। एक बार मैं आपको इनकी कौन कौन सी विशेषताएं वो मैं बता देता हूं आपको। मैंने कहा कृत्रिम झील की बात करूं तो कृत्रिम झील का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा कृत्रिम का मतलब होता है जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हो। मनुष्य द्वारा जो झील का निर्माण होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कृत्रिम झील बोलते हैं। मैंने कहा कि ये जो है वो कृत्रिम झील ही है आपकी। कौन सी, आपने कहा कि ये आपकी बनी है कृत्रिम झील। अगर मैं कृत्रिम झील की बात करता हूं तो गोविंद बल्लभ सागर जो झील है वो कौन सी झील है, तो आप कहोगे गोविंद बल्लभ सागर ये ऐसी झील है जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो आप कहोगे वो मिलती है आपकी गोविंद बल्लभ सागर झील, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी है, आपने कहा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, आप कहोगे कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ झील। पहला बात क्लियर, आपकी ये कृत्रिम झील हो गई। ठीक, इसके बाद मैंने कहा अगली कौन सी आती है, क्रेटर झील। और क्रेटर का मतलब मैंने कहा ज्वालामुखी के लावे से बनती है। और मैंने कहा क्रेटर कौन सी झील है, तो आप कहोगे क्रेटर झील है आपकी लोनार झील।
कौन सी झील है? आप कहोगे लोनार। अगर मैं लोनार की बात करूं तो मैंने कहा लोनार कैसी झील है, तो आप कहोगे क्रेटर झील है जिसका निर्माण ज्वालामुखी के लावे के जमने से हुआ है। ठीक, किसका? तो आपने कहा लोनार झील का। ये आपकी देखो कृत्रिम हो गए, क्रेटर हो गए, विवर्तनिकी की छोड़ो। इसके बाद आया गोखर। गोखर की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा गोखर का निर्माण नदी से हुआ है, नदी से बनी है झील। कौन सी बनी है? तो मैंने कहा ये आप आ जाओ इस वाले क्षेत्र में। और अगर मैं बुलर झील की बात करूं तो ये कैसी झील है? आप कहोगे गोखर झील। कौन सी झील है? आपने कहा गोखर झील। ये गोखर झील है, पहली बात। कौन सी? आपने कहा बुलर झील। किस नदी से बनी है? तो आप कहोगे ये बनी है आपकी भाई साहब झेलम नदी से। मतलब बुलर झील का जो निर्माण हुआ है वो किस नदी से हुआ है? तो आप कहोगे भाई साहब ये अपनी झेलम नदी से हुआ है। और बुलर झील ही भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बुलर झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, कैसी झील है? गोखर झील है। किससे निर्माण हुआ है? झेलम नदी से निर्माण हुआ है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आप बताओगे कौन सी है, उसे बोलोगे आप बुलर झील। ठीक, कहां पर है? जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके बाद आया आपने कहा कि लेगुन झील, ये आपकी कंप्लीट हो गई गोखर। इसके बाद आया लेगुन। लेगुन की बात करें अगर मैं चिल्का की तरफ जाऊं तो मैंने कहा चिल्का कैसी है? तो आप कहोगे लेगुन झील। और लेगुन का मतलब क्या होता है? समुद्र और नदी दोनों का पानी उसमें आता हो। तो मैंने कहा ये कैसी है? आप कहोगे लेगुन झील। कैसी है? आपने कहा लेगुन। और अगर मैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की बात करूं तो कौन सी झील है? आपने कहा चिल्का। तो मैंने कहा खारे पानी की झील। ठीक, अगर मैं कहूं कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का। मीठे पानी की बुलर हो गई सबसे बड़ी। खारे पानी की झील कौन सी है? आप कहोगे चिल्का। कहां पर आती है? आपने कहा उड़ीसा में आती है। कैसी झील है? आपने कहा लेगुन झील है। ठीक, मैंने कहा कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई हो, तो मैंने कहा यह आपकी गोविंद बल्लभ सागर झील। अब मैं कहूं भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो आप बताओगे ऊंचाई पर है आपकी ज्वालामु झील। कौन सी है झील? आपने कहा ज्वालामु। ज्वालामु जो है वो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ऊंचाई कितनी है? आप कहोगे ये है भाई साहब आपकी 35 मीटर। कितनी है? आपने कहा 35 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? आप कहोगे भाई साहब ज्वालामु झील की। पहला कौन सा पॉइंट हुआ? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आपने कहा कि गोविंद बल्लभ सागर। कहां पर? यूपी में आती है, चंदपुरा जिले में। मैंने कहा भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की, आपने कहा बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में आती। कैसी झील है? आपने कहा गोखर झील है। ठीक, किससे निर्माण हुआ है? आपने कहा झेलम नदी से। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मैंने कहा कौन सी है? आपने कहा चिल्का झील है। कौन सी झील है? आपने कहा लेगुन झील है। कहां पर आती है? आपने कहा उड़ीसा में आती है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील आप कहोगे ज्वालामु है। कहां पर है? सिक्किम में है। ऊंचाई कितनी है? 35 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस प्रकार से आपकी ये झीलें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, जो मैंने बोले हैं फैक्ट, वो आप कॉपी पर अपने नोट करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहां से प्रश्न आपके निश्चित बनते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, तो आपकी इस प्रकार से झीलें फैली हुई हैं जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं कि कौन कौन सी झील किस किस राज्य में आती हैं। थोड़ा सा करवा दूं ना, देखते जाइए यहां पर। अगर मैं सबसे पहले झीलों की बात करूं तो मैंने झीलों का मतलब क्या बताया? आपने कहा कि जल का वह भाग, जल का वह स्तर जो चारों तरफ स्थल खंड से घिरा हो, तो उसे अपन नाम क्या देते हैं? आपने कहा झील बोलते हैं। मैंने कहा कृत्रिम का मतलब क्या होता है? तो आपने कहा भाई साहब कृत्रिम झील का मतलब होता है जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हो। ठीक, और मैंने कहा मनुष्य द्वारा सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी बनाई है? तो आपने कहा गोविंद बल्लभ सागर। मैंने कहा अगला क्रेटर झील। क्रेटर का मतलब होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के लावे से जो निर्मित जो झील बनती है उसी को अपन क्रेटर झील बोलते हैं। कौन सी झील है? आपने कहा लोनार झील, जो महाराष्ट्र में आती है। ठीक, मैंने कहा अगला विवर्तनिकी छोड़ो। विवर्तनिकी मतलब होता है दो प्लेटें एक दूसरे के समीप ना आकर
दूर को जाती हैं उससे जो निर्माण होता है विवर्तनिकी झील का निर्माण होता है। मैंने कहा गोखर का मतलब होता है नदी से बनता है, नदी के किनारे पर जो गड्ढे रहते हैं बड़े बड़े एक झील का आकार दे देती है वो धीरे धीरे। तो मैंने कहा कि गोखर झील जो है वो कहां पर है, आप कहोगे बुलर झील है, जो एक गोखर झील का उदाहरण है। ठीक, किस नदी से इसका निर्माण हुआ है, झेलम नदी से हुआ है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, आप कहोगे भाई साहब ये बुलर झील ही है जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मैंने कहा कि अगला कौन सा आता है, आपने कहा गोखर के बाद आता है आपका लैगून झील। और लैगून की अगर मैं बात करूं, आपसे कहा मैंने कि लैगून झील कैसी है, तो आप कहोगे लैगून झील मतलब होता है कि नदी और समुद्र का दोनों का पानी उस झील में आए, उसे अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा लैगून झील अपन उसे बोलते हैं। ठीक, मैंने कहा कौन सी, आपने कहा चिल्का झील की बात करूं तो ये भारत की लैगून झील है। पूछा जाता है कि चिल्का कैसी झील है, तो आप कहोगे लैगून झील है। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, आप कहोगे ये चिल्का झील। ठीक, कहां पर है, आपने कहा कि ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में मिलती है। चलो इसके बाद में पहुंचा किससे साइड, आपने कहा कि आप पहुंचो सर अष्टमुदी। और अष्टमुदी की बात करूं तो ये भी एक कैसी झील है, आपने कहा लैगून झील है। कभी कभी पूछा जाता है कि अष्टमुदी कैसी झील है, तो आप कहोगे एक लैगून झील है। ठीक, जिसका पानी भी समुद्र से और नदी दोनों से आता है। किस झील में, आपने कहा लैगून झील मतलब अष्टमुदी में। दो झीलें हो गई आपकी लैगून झील। अब मैं थोड़ा राजस्थान के एरिया में जाता हूं। मैंने आपको इतनी सारी झीलें वहां पर बताई है जो बहुत इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है वो देखिए। मैंने कहा सांबर झील, अगर सांबर झील की मैं अगर बात करूं तो मैंने कहा ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो मैंने कहा खारे पानी की झील। मैंने कहा सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आप कहोगे सबसे बड़ी खारे पानी की झील राजस्थान में आपकी सांबर झील मिलती है। पूछी जाती है कि राजस्थान में इतनी जो झीलें आपने बनाई हैं उनमें सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो आप उसे नाम क्या दोगे, तो आपने कहा खारे पानी की झील मिलती है आपकी कौन सी, आप कहोगे उसे बोलते हैं अपन सांबर झील। अगर मैं मीठे पानी की बात करूं तो मैंने कहा मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप उसको नाम दोगे जयसमंद। ये किसकी है, तो आपने कहा कि मीठे पानी की झील। और राजस्थान की कैसी है, आपने कहा बड़ी। और ये खारे पानी की कैसी है, आपने कहा बड़ी। ठीक, अगर मैं कहूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो आप सांबर झील बताओगे। ठीक, मैंने कहा राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो आप जयसमंद बताओगे, जो कहां पर है, आपने कहा राजस्थान वाले हिस्से में है। ठीक, और मैंने कहा जितनी भी झीलों में नांग लगा हो, जितनी भी झीलों में आपका नांग लगा हो, वो सभी झीलें कहां पर आती हैं, तो आप कहोगे भाई साहब ये आपकी जम्मू कश्मीर में आती हैं। लेकिन आपको इसको भी याद करना है कि पौनगोंग कहां की है, तो आप कहोगे ये भाई साहब अपने लद्दाख वाले क्षेत्र की है। ठीक, यहां की पूछ सकते हैं वो लद्दाख में कौन सी, आप कहोगे पौनगोंग जो है वो लद्दाख के क्षेत्र में आती है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैंने कहा यहां पर ताल आ जाए। और मैंने आपको बताया है कि जो सभी ताल है वो कहां पर है, उत्तराखंड में। सभी ताल कहां पर है, उत्तराखंड में। जैसे नैनीताल है, राकस ताल है, भीमताल है, ये मैंने आपको ताल बताए हैं। लेकिन अगर तुम हिमाचल प्रदेश में जाओगे तो यहां पर दो ताल पड़ते हैं। उन दो ताल को आपको याद करना है क्योंकि सभी तो आपके उत्तराखंड में हो गए। केवल दो ताल, सूरज ताल और चंद्र ताल। कौन कौन से, आपने कहा सूरज और चंद्र ताल। ये दोनों जो आते हैं वो कहां पर आते हैं, तो आपने कहा भाई साहब ये अपने हिमाचल प्रदेश में आते हैं। ठीक, और इनके बाद, इन दोनों के बाद पूरे तालों को आप छोड़ दीजिए। कहां पर, आपने कहा भाई साहब उत्तराखंड में हम छोड़ देंगे। तो सभी ताल आपके उत्तराखंड में हो गए। सूरज ताल और चंद्र ताल कहां पर हो गए, तो आपने कहा ये भाई साहब दोनों ताल हो गए आपके हिमाचल प्रदेश में। कहां पर हो गए, आपने कहा हिमाचल प्रदेश में, जो बहुत ही इंपोर्टेंट थे। ये पूछा जाता है थोल झील कहां पर है, आप कहोगे कच्छ वाले क्षेत्र में मिलती है। ठीक, मैंने कहा बस्त्री झील कहां पर है, आप कहोगे काठियावाड़ क्षेत्र में मिलती है। कच्छ मैंने उत्तर वाला हिस्सा बताया था गुजरात का, दक्षिण वाला हिस्सा मैंने आपको काठियावाड़ बताया था। और ये जो है वो कच्छ का रण है जहां पर अपनी लूनी नदी गिरकर समाप्त हो गई थी। राजस्थान से निकली थी ना अजमेर से, और कच्छ वाले क्षेत्र, इस बीच वाले क्षेत्र में ही वो समाप्त हो गई थी। ठीक, ये आपके पूरे इंपोर्टेंट फैक्ट थे परीक्षा के लिए। हर बार परीक्षा में यहां से आपके प्रश्न बनते हैं। सबसे ज्यादा लोकटक पूछी जाती है किस राज्य में आती है, मणिपुर में आती है। उमियाम झील कहां की है, आपने कहा मेघालय की। असम की कौन सी, आप कहोगे चंडूबी झील, असम में आती है। बहुत ही इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए। वीडियो को एक दो बार देखोगे तो अच्छी से आपको झीलें याद हो जाएंगी। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और आप अपने घर वालों का सबका ध्यान रखिए, ठीक, क्योंकि वो है तो अपने दिल में जहां है, ठीक, क्योंकि उनकी ही बदौलत हम आगे बढ़ते हैं और उनकी बदौलत ही हम सब कुछ करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हंसते रहिए, खेलते रहिए। अगर आपने पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, ठीक, इसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है। और मिलेंगे एक धुआंधार चैप्टर के साथ कल। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय।